हेलो दोस्तों, बायो इन्फिनेट एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। तो आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चन प्रैक्टिस को करने वाले हैं। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और कमेंट में आप अपना फीडबैक भी बताएं कि वीडियो आपके लिए किस प्रकार की रही। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अपने पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कितने पादप क्रमशः अधोवर्ती और अर्ध अधोवर्ती अंडाशय में क्रमशः संबंधित हैं? बैंगन, सरसों, पिटूनिया, अलूचा, आड़ू, अमरूद, खीरा, सूरजमुखी के रसीम, पुष्प और चीनी गुलाब। तो इनमें से पूछ रखा है कितने पादप है वो अधोवर्ती है और कितने अर्ध अधोवर्ती है। तो 3 इसमें पादप हैं वो अधोवर्ती है और 2 अर्ध अधोवर्ती है। अगला दे रखा है, निम्न में से कितने वित्तीय बीजान्यास से संबंधित हैं? लेग्यूम पादप, प्रिमरोज, सरसों, आर्जिमोन, सूरजमुखी, पिटूनिया, प्याज, बेलाडोना, ल्यूपिन और ट्यूलिप सेम। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो तीसरा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, कितने कथन सत्य हैं? आर्किड में भ्रूणपोषी बीज होते हैं। अरंडी और आर्किड दोनों अभ्रूणपोषी बीज है। अरंडी और आर्किड दोनों भ्रूणपोषी बीज है। फेवेसी और सोलेनेसी में अधोवर्ती अंडाशय और लिलिएसी का अंडाशय अर्ध अवर्धवर्ती होता है। पुष्प छत्र पुष्पक्रम सामान्यतः लिली कुल से संबंधित है। कितने कथन सत्य हैं ये पूछ रखा है, तो इसका बनेगा पहला। अगला है, निम्न में से कितने द्विपार्श्व समिति से संबंधित हैं? सोयाबीन, इंडिगोफेरा, ल्यूपिन, ट्यूलिप, मिर्ची, गुलमोहर, केसिया, कैना और धतूरा द्विपार्श्व समिति से संबंधित है। तो इसका बनेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कितने लक्षण फोवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी कुल से सामान्य हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं, कोर्सपर्शी दल न्यास, असीमाक्षी पुष्पक्रम, तिरछा अंडाशय, जालिकावत शिराविन्यास, भ्रूणपोषी बीज या एकांतरित पत्तियां। तो इनमें से कितने लक्षण? तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो पहला बनेगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, प्रणाब स्तंभ ओप्सिया में है, सदैव एक पर्वीय, सदैव बहुपर्वीय, एक पर्वीय, बहुपर्वीय हो सकता है, पर्व रहित होता है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा दूसरा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन दे रखा है, एक पादप जिसमें पुंकेसरी, स्त्रीकेसर, उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प होते हैं वह सर्वालिंगी कहलाता है। त्रिज्या समित पुष्प जिसको किसी भी तल से काटने पे वह 2 समान भागों में विभक्त हो सकता है। पुष्प का वह सिरा जो सहपत्र की तरह होता है और पश्च सिरा कहलाता है। उर्ध्ववर्ती अंडाशय हाइपोगाइनस पुष्प में पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन बनेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, एक पुष्प में 5 असमान दल होते हैं जिसमें पश्च दल सबसे बड़ा होता है और पार्श्व थोड़े से छोटे दल और 2 अग्र दल 2 आंशिक रूप से संयुक्त होकर नाव की आकृति की रचना बनाती हैं। इस तरह के पुष्प के बारे में निम्न में से कौन सी बात असत्य है? कई अंडप होते हैं, द्विसंगी पुंकेसर, लेग्यूम फल या ध्वजीय दल पुंज। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा कई अंडप होते हैं। ये बात गलत है। किसमें अपस्थानिक जड़ें अवस्तंभ मूल में रूपांतरित होती है? फाइकस में, अंगूरलता में, हिबिस्कस में या पैसिफ्लोरा में। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो फाइकस। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जिया मेज में जटामूल की उपस्थिति होती है, निचली पर्वसंधियों में पर्व से, ऊपरी पर्वसंधियों से या पत्तियों में। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा पहला। अगला क्वेश्चन है, कहाँ वृद्धि करते हुए पादपों में न्यूमेटोफोर्स पाई जाती है? मरुस्थलीय पौधों में, समुद्री किनारों वाले पौधों में, घास के मैदान वाले पौधों में, पहाड़ी पौधों में। दूसरा बनेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सीमांत चीनी गुलाब, अक्षीय मटर, वित्तीय नींबू, आधारीय सूरजमुखी। तो
तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा चौथा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? कोर्सपर्शी कैलोट्रिपस, कोरछादीकेसिया, व्यावर्ती गुलमोहर, दवजीय, मटर व सेम। तो इसका जो गलत है वो तीसरा है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? भ्रूणपोषी बीज अरंडी, अभ्रूणपोषी बीज सेम, अस्टिल फल नारियल, संयुक्तपोषी संयुक्तांडपी कमल। तो इसका सही बनेगा चौथा। निम्न में से फोबेसी कुल के लिए कितने कथन असत्य हैं? एक व्यास, समित पुष्प, एक संगी पुमंग, तितलीकार, दलपुंज, अर्धवर्ती अंडाशय। तो इसका बनेगा तीसरा। मांसल फल जिसमें कठोरता पथरीली अंतः फल भित्ति होती है कहलाते हैं अस्टिल, पेपो, बेरी। तो इसका बनेगा पहला अस्टिल। अगला क्वेश्चन दे रखा है 17। मटर कुल की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण लक्षण है चतुर्दीर्घी पुंकेसर, अधोवर्ती अंडाशय, क्रॉस रूप दलपुंज, दलों में ध्वजीय दलपुंज। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा चौथा। अगला दे रखा है, ए से डी को पढ़िए। सोलेनम में सहसिमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है। सोलेनेसी कुल में भ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं। परिदल, लगन, पुंकेसर, लिलिएसी कुल में पाए जाते हैं। सोलेनेसी कुल में फूला हुआ बीजांडासन होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है? तो सारे कथन सही है, गलत कोई भी नहीं है, यानी पहला। अगला क्वेश्चन है, किसके दलों में कोरछादी दल विन्यास पाया जाता है? केसिया और गुलमोहर, गुड़हल व भिंडी, सरसों व गुड़हल, कैलोट्रिपस व मटर। तो इसका बनेगा पहला। अगला है, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित अपस्थानिक मूल का उदाहरण है? गाजर, स्थावर, मूली और राइजोफोरा। तो इसका बनेगा तीसरा। अगला है, चतुर्दीर्घी अवस्था पाई जाती है सैल्विया में, लिली में, सरसों में, तुलसी में। तो इसका बनेगा सरसों में। गलत मिलान को चूज करना है। लिलिएसी प्याज, क्रूसीफेरी सरसों, फोवेसी मटर, सोलिनेसी मूली। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा चौथा, यानी गलत मिलान। अगला है, निम्न में से किसका अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है? गुलाब, आड़ू, सरसों और अमरूद। तो इसका बनेगा दूसरा। यदि बाह्य दल का दल एक किनारा दूसरे किनारे से अतिव्यापित करता है तो क्रम जारी रहता है, तो ऐसा दल विन्यास कहलाता है। व्यावर्ती, कोर्सपर्शी, कोरछादी या दवजीय। तो इसका बनेगा पहला। प्रत्येक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं जो चपटे गद्देदार संरचना से जुड़े होते हैं। ये संरचना कहलाती है वार्तिकाग्र, बिंडन्यास, बीजांडन, अंडाशय और वार्तिकाग्र, बीजांडसन। क्या लिख रखा है? 25 का जो सही ऑप्शन यही बनेगा, बीजांडसन। थोड़ा लंबा नाम है। अगला जो क्वेश्चन है कि बीजांडन्यास जिसमें बीजांड अंडाशय की आंतरिक भित्ति या परिधीय भाग पर विकसित होते हैं वह कहलाता है सीमांत, अक्षीय, भित्तीय या आधारीय। इसका सही बनेगा दूसरा, भित्तीय। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है 27। आम व नारियल विकसित होते हैं एक अंडपी व अधोवर्ती अंडाशय से, एक अंडपी व ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से, बहुअंडपी व अधोवर्ती अंडाशय से, बहुअंडपी व अधोवर्ती अंडाशय से। तो इसका सही ऑप्शन जो बनेगा वो दूसरा बनेगा। अगला होएगा, पेपिली ओनाइडी में सामान्यतः पुष्पक्रम होता है एसिमाक्षी, सहसिमाक्षी, साइथियम और। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका जो सही बनेगा वो होएगा पहला। अगला है, मूल शीर्ष के शीर्ष से आधार की ओर विभिन्न भागों में सही क्रम को पहचानी। विभज्योतकी क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, मूल गोप या परिपक्वन क्षेत्र। तो 29 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो दूसरा बनेगा, BACD।
अगला है मूल के रूपांतरण के संदर्भ में विषम को चुनिए। भोजन संचय आलू में, यांत्रिक सारा बरगद में, गैस या आदान प्रदान राइजोफोरम में, भोजन संचय शलजम में। तो इसका सही ऑप्शन है पहला। अगला है जकड़ा मूल के तंत्र में कौन सा एक विषम है? सरसों में पाई जाती है, गेहूं व चावल में पाई जाती है। ऐसी जड़ युक्त पादपों में प्राथमिक जड़ अल्पायु होती है, मूल तने के आधार से निकलती है। तो 31 का जो सही बनेगा वो पहला ही बनेगा। मूल रोम क्षेत्र से संबंधित है, मूल गोप से दीर्घीकरण परिपक्वन 2 या 3। तो 32 का बनेगा परिपक्वन। अगला क्वेश्चन दे रखा है तने के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। साधारणतः तना अक्ष का ऊपरी आधार भाग होता है। तने पर केवल फल फूल लगते हैं। ये अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित नहीं होता। तने पर गांठ व पोरियां होती है। ए, बी और सी गलत, ए और बी गलत, बी और सी गलत, ए और सी गलत। तो इसका बनेगा तीसरा। अगला है पत्ती के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। पत्ती एक चपटी किंतु पार्श्वीय संरचनाएं नहीं होती। ये पोरी पर विकसित होती है। इसके अक्ष में कली होती है। पत्तियां प्रहो पर शीर्षस्थ विभजोतक से निकलती है। ये तला भिसारी क्रम में व्यवस्थित होती है। तो 34 का सही बनेगा तीसरा। तने पर के विन्यास के क्रम को पर्णाविन्यास कहते हैं। कलियां, पत्तियां, पुष्प या प्रतान। तो 35 का जो सही बनेगा वो केवल सी, पत्तियों के क्रम को पर्ण विन्यास कहेंगे। पत्तियों को पर्ण कहते हैं, उनके लगन व्यवस्थित होने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कथन वाला है। कथन है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण के लिए अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए सामान्यतः रूपांतरित होना पड़ता है। और कथन है 2, पत्तियों पर चढ़ने के लिए प्रतान जैसे कैक्टस और सुरक्षा के लिए कांटों में जैसे मटर में परिवर्तित हो सकती है। तो 36 का बनेगा तीसरा। कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है। पत्तियों पर ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान जैसे कि मटर, कैक्टस नहीं मटर, और सुरक्षा के लिए मटर नहीं कैक्टस। तो इसका कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। अगला दे रखा है कुछ कीटाणु पादपों जैसे घट पादप और विनस फ्लाई ट्रैप में क्रमशः ए और बी को रूपांतरित किया जाता है। ए में क्या आएगा और बी में? जैसे ए में पत्ती और तना, ए में तना और तना, या तना या पत्ती या पत्ती पत्ती। तो 37 का जो सही बनेगा वो आएगा पत्ती। पत्ती स्थापत्ति को रूपांतरित पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है ए पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, इसलिए इसे बी में वृद्धि होती है। इसे पुष्प सी क्रम में लगे होते हैं। 38 का सही बनेगा सशिमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष पर शीर्ष पर फूल लगता है और इसलिए सीमित वृद्धि होती है। और इसे पुष्प को तला भिसारी क्रम में लगे होते हैं, यानी 38 का पहला। अगला है 39, ए पुष्प का सबसे भारी चक्कर है और इसकी इकाई को बी कहते हैं। यानी ए में आएगा दल पुंज या दल, बाह्य दल पुंज या बाह्य दल, बाह्य दल या बाह्य दल पुंज, दल या दल पुंज। तो 39 का बनेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है ए और बी से मिलकर बनता है। प्रत्येक बी पुष्प के नर जनन को प्रदर्शित करता है। ए में पुंगम या प्राकोष, पुंकेसर, पुमंग, पुंकेसर, प्राकोष, पुमंग और पुंकेसर। तो 40 का बनेगा चौथा। अगला है एक बंदे पुंकेसर कहलाता है। स्टेमिनेट, स्टेमिनोड, पिस्टलेट, पिस्टलोड। तो 41 का बनेगा स्टेमिनोड। बंदे पुंकेसर कहलाता है स्टेमिनोड। जब पुंकेसर दल जुड़े होते हैं तो ए कहते हैं, जिसे बी में। जब परिदल पुंज जुड़ते हैं तो सी कहते हैं, जैसे डी में। तो इसका सही ऑप्शन जो बनेगा पहला। निम्न में से कितने शब्द सामान्यतः एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीजों में क्रमशः संबंधित है? दूसरा बनेगा। अगला है चित्र में प्रदर्शित कितनी संरचनाएं गलत है? बीजावरण है, बीजांड द्वार है, नाभिका है। ये बीजपत्र है, ये मूलांकुर है, ये प्रांकुर है। 44 में अपने पास बनेगा तीसरा।
4 संरचनाएं गलत है। पुष्पीय सूत्र में कितने संकेत सही वर्णित किए गए हैं? बाह्य दलपुंज के लिए सी, दलपुंज के लिए के, प्राकोष के लिए ए, जयांग के लिए जी। तो 45 का सही ऑप्शन बनेगा वो 1। अगला दे रखा है, निम्न में से किस पौधे में थैलेमस का किनारा आगे की ओर पृष्ठ तरह में अंडाशय की ओर बंद करके इसे जुड़कर अंडाशय के ऊपर बाह्य दल और पुंकेसर धारण करता है? तो इसका धनिया और बेर, आड़ू और सेब, खीरा और अमरूद, सूरजमुखी और गुलमोहर। तो इसका जो सही अपने पास बनेगा वो तीसरा बनेगा। अगला है, गलत मिलान का चयन कीजिए। त्रिज्या समित पुष्प सरसों, जयांगी पुष्प आड़ू, असमित पुष्प गुलमोहर, अधिजयांगी अमरूद। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा तीसरा। अगला है, कोरस्पर्शी पुष्प दल विन्यास, दल लगन, तिरछा अंडाशयस्था, स्तंभी बीजांड विन्यास किसके अभिलाक्षणिक गुण हैं? चना, एलोए, आलू और गेहूं। तो 48 का बनेगा आलू में। अगला है, सीमाक्षी पुष्प क्रम के लिए निम्न में से कौन सा गलत है? पुष्पों की व्यवस्था अगर विशाली होती है, पुष्प पार्श्व रूप से उत्पन्न होते हैं, वृद्धि बिंदु या प्रोहशीर्ष पुष्प में समाप्त होता है, एक से अधिक विकल्प सही है। 49 का बनेगा तीसरा। सही मिलान का चयन कीजिए। 50 पादप पर्णविन्यास जयांग। तो पिटूनिया विपरीत पर्णविन्यास और जयांग G2। सोयाबीन एकांतरित G1, सरसों चक्रीय G2, एलोए एकांतरित G3। तो इसका जो सही बनेगा वो एलोए एकांतरित G3। अगला है, त्रि-एंडपी युक्तांडपी जयांग पाया जाता है। त्रि-एंडपी युक्तांडपी जयांग पाया जाता है प्याज में, मटर में, पिटूनिया में या टमाटर में। तो 51 का बनेगा टमाटर में। अगला है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को पहचानें। कॉलम 1, 2 और 3 ये दे रखे हैं अपने को 4 ऑप्शन। तो इसके अंदर जो सही बनेगा 52 में कोरस्पर्शी मालवेसी, व्यावर्ती गुलमोहर, कोरक्षादि कैलोट्रोपिस, दवजीय, वेक्जिलिया मटर। तो इसका सही बनेगा चौथा। अगला है 53, किस प्रकार के बीजांडन्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा परिधीय भाग पर लगे होते हैं? अक्षीय, सीमांत, भित्तीय या आधारीय। 53 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो दूसरा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पुष्प सूत्र के सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये सूत्र दे रखा है, इसमें अपने को अग्रदल मुक्त एक संघीयता स्थिति पिटूनिया पादप का पुष्प सूत्र अग्रदल संयुक्त। तो 54 का सही ऑप्शन जो बनेगा अग्रदल संयुक्त। अगला है, मूल गोप भाग लेती है नई कोशिकाओं के निर्माण में, जल के अवशोषण में, भोजन संग्रहण में, मूल शीर्ष की सुरक्षा में। तो 55 का बनेगा चौथा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आश्रित तना पाया जाता है शल्ककंद में, प्रकंद में, धनकंद में या कंद में। तो 56 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो पहला बनेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पर्णविन्यास पादप में कौन सा भाग की व्यवस्था है? पुष्प की पुष्पीय पर्ण, पत्तियों का वलन, तने पर पत्तियों की व्यवस्था या कोई नहीं। 57 का जो सही ऑप्शन अपने पास बनेगा वो दूसरा बनेगा, तने पर पत्तियों की व्यवस्था। दिए गए चित्र के संदर्भ में सही कथन की पहचान करनी है। ये लेग्यूम का विलाक्षणिक गुण है। अंडाशय पर अनेक कोष्ठ होते हैं, अंडाशय का एक कोष्ठी होता है। टमाटर तथा गुड़हल में इस प्रकार का बीजांड विन्यास पाया जाता है। तो इसका सही जो ऑप्शन बनेगा वो बी और डी सही है। बी और डी सही है, यानी दूसरा। अगला दे रखा है, दिए गए एक बीजपत्री बीज का नामांकन को पहचानिए। ए, बी और सी और डी। तो इसका अपने पास बनेगा, ए तो है भूर्णपोष, बी है स्कूटेलम
और सी जो दे रखा है ये है मूलांकुर और डी है ये मूलांकुर चोल, यानी ये मिलता है अपने पास 3 में। अगला है अदरक का प्रकंद एक रूपांतरित तना है क्योंकि ये अपस्थानिक मूल रखता है, इस पर परव और परव संधियां पाई जाती है, ये भूमिगत होता है, ये भोजन संचित करता है। तो 60 का जो सही बनेगा वो बनेगा दूसरा। अगला है बुलबिल उत्तरदायी होता है लैंगिक जनन के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए, श्वसन हेतु, कायिक प्रवर्धन के लिए। तो 61 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो चौथा बनेगा, कायिक प्रवर्धन के लिए। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है गलत मिलान का चयन कीजिए। तना प्रधान तरबूज, तना कंटक सिट्रस, चपटे फाइलोक्लेड यूफोरेबिया, ऑफसेट पिस्टिया। तो 62 का बनेगा तीसरा। अगला दे रखा है कि पुष्प जिसमें परिदल पंज पाया जाता है, दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज में विभाजित होते हैं, पत्ती की तरह के पुंकेसर होते हैं, दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज विभेदित होता है या फिर कोई नहीं। तो इसका बनेगा पहला। गलत मिलान का चयन करना है। एकांतरित पर्णविन्यास गुड़हल, विपरीत पर्णविन्यास सरसों, चक्रिक पर्णविन्यास एलिस्टोनिया, हस्ताकार संयुक्त पत्ती शील्ड कॉटन। तो 64 का बनेगा दूसरा। तना चक्तिनुमा होता है तथा कलिका कई केंद्र की सल्किस्ता मांसल पर्णों से घिरी होती है, ये विशेषताएं पाई जाती है। 65 का पहला लिली में। अगला है निम्न में से कितनी प्रजातियों में क्रमशः जालिकावत और समानांतरण प्रकार का शिलान्यास पाए जाते हैं? पीपल, आम, अमरूद, केला, एलोए और पाम और गुड़हल। तो इसका 66 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो 4 और 3। आरेख में दिए गए पुष्प प्रकार में पाए जाते हैं, पुष्प क्रम व्यवस्थित होते हैं। सहसीमाक्षी प्रकार का पाया जाता है और सोलिनम तलाबिसारी, यानी 67 का दूसरा। अगला दे रखा है जब एक बाह्य दल या दल का किनारा दूसरे क्रमागत दल या बाह्य दल के किनारे को अतिव्यापित करता है तो यह अवस्था पाई जाती है पुष्प दल विन्यास कहलाती है। तो 68 का जो सही बनेगा वो कपास या कुरुक्षादि, भिंडी या कुरुक्षादि, गुड़हल या व्यावृति, मटर या दवजिक। तो इसका बनेगा गुड़हल और व्यावृति। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से गलत का मिलान कीजिए, इसमें से कौन सा फॉर्मूला गलत है? तो तीसरा गलत है, बेलेडोना कुल, ये गलत है। अधोवर्ती अंडाशय किस में पाया जाता है? सरसों पुष्प में, गुलाब पुष्प में, गुड़हल पुष्प में, सूरजमुखी के अर्धपुष्पक में। तो 70 का सही ऑप्शन बनेगा चौथा। अगला है पुंकेसर 9+1 प्रदर्शित करता है। द्विदर्घीय अवस्था, बहुपुंकेसरी, द्विसंघीय अवस्था, बहुसंघीय अवस्था। तो इसका 71 का जो सही बनेगा वो दूसरा। किसके प्रत्येक पर्वत संधि पर एक पत्ती उत्पन्न होती है? अमरूद, सूरजमुखी, एलेस्टीनिया या कैलोट्रोपिस। तो 72 का जो सही बनेगा वो तीसरा, सूरजमुखी। मूलगोप के संबंध में गलत कथन। मूलगोप का शीर्ष एक अंगुली जैसी संरचना से ढका होता है जो मूलगोप कहलाता है। ये कोलेनकाइमा कोश के द्वारा निर्मित एक कोश की संरचना है, या फिर ये मूल का कोमल शीर्ष की रक्षा करता है। कवक, मूल और जलीय पादपों के लिए मूलगोप अनुपस्थित होती है। 73 का सही बनेगा दूसरा, यानी गलत कथन है इसके बारे में, बाकी तीनों कथन सही है। अगला है निम्न में से कितने पादप फोवेसी कुल से संबंधित है? सोयाबीन, चना, बैंगन, लिली, सरसों, ल्यूकोपिन, मुलेठी, इंडिगोफेरा और एलोए। तो 74 का जो सही बनेगा वो 5। अगला है कथन और कारण वाले। पहला दे रखा है पुष्प लैंगिक प्रजनन के रूपांतरित प्रो है, पुष्पों का विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रमों में व्यवस्थित किया गया है। तो कथन सही है लेकिन कारण इसकी सही व्याख्या नहीं करता, यानी दूसरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है सेम, चना और मटर के बीज जैसे पौधों में भ्रूणपोषी कहा जाता है। उपरोक्त कारण दे रखा है उपरोक्त पौधों में परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित नहीं है।
कथन और कारण दोनों सही, यानी पहला बनेगा। अगला है आम और नारियल के फल अस्टिल फल के रूप में जाना जाता है। कारण है ऊपर के पौधों में विकसित होने वाले फल एक अंडपी अधो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होते हैं, इनमें एक बीज होता है। तो इसका बनेगा दूसरा। कथन तो सही है लेकिन कारण इसकी सही व्याख्या नहीं है। अगला है त्रिज्या समित पुष्प में अरीय समिति दिखाई देती है और कारण है एकव्या समित पुष्पों में द्विपार्श्वीय समिति पाई जाती है। तो कथन तो सही है लेकिन कारण इसकी सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है मक्का एक एल्ब्यूमिनस बीज है। कारण है कि भ्रूणपोष उनके बढ़ते हुए भ्रूण द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसमें तो अपने पास बनेगा कथन सही है लेकिन कारण इसका गलत है, यानी तीसरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है न्यूमेटोफोर श्वसन जड़ें हैं। कारण है न्यूमेटोफोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करती है। तो इसमें पहला बनेगा। कथन भी सही है और कारण इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो अपने पास बनेगा, सीट्रस और बोगनवेलिया में जैसे पौधों में कांटे पाए जाते हैं। कारण है कांटे पौधे को चरने वाले जंतुओं से बचाते हैं। तो 81 में पहला बनेगा। कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। अगला है कि कैक्टस में पत्तियां सूल में रूपांतरित हो जाती है। कारण है ये पौधों को चरने वाले जंतुओं को और अधिक वाष्पोत्सर्जन से बचाता है। कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। अगला दे रखा है कथन है अधो जायंगी पुष्प में अंडाशय हमेशा अधोवर्ती होता है। कारण है अधो जायंगी अवस्था में पुष्प के भाग को अंडाशय के नीचे होते हैं। तो कथन और कारण दोनों गलत है। अगला है कथन गुड़हल के पुंकेसर एक संगी कहा जाता है। गुड़हल के पुंकेसर को एक संगी कहा जाता है। कारण है गुड़हल के पुंकेसर के तंतुओं का संलयन एक समूह में बनता है। तो कथन और कारण दोनों सही और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। ये हमने इसके कंप्लीट 84 क्वेश्चन कर लिए हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपना राय भी कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो किस प्रकार की रही और इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, किस प्रकार का अपने को कंटेंट लाना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। अगली अपनी वीडियो होगी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे, जो आपको कल मिल जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।